नमस्कार दर्शकों, झारखंड का इलेक्शन समाप्त हो गया है। इलेक्शन पे तरह तरह के आपके सामने में वीडियोज़ आ रहे होंगे कि झारखंड में इस वजह से हेमंत सोरेन जीत गए, इस वजह से जीत गए, ये कारण रहा और बीजेपी की ये कमज़ोरी रही। ये तमाम तरह की वीडियो को साइड करते हैं और जो असल मामले हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। झारखंड के विषय में बहुत सारी बातें हो रही हैं और झारखंड पर तरह तरह के लोग ओपिनियन पोल दे रहे हैं, इस वजह से ये जीत हुई, इस वजह से ये हार हुई। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर हेमंत सोरेन ने कैसे पूरी तरह से एक इतिहास को रच दिया जो झारखंड में असंभव दिखता था। खैर, बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव थी झारखंड में, वो तो महाराष्ट्र में दिखा, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं दिखा, इस वीडियो में बात करते हैं। हालांकि झारखंड में जितने हेमंत सोरेन के चर्चे हो रहे हैं उससे ज़्यादा चर्चा टाइगर जयराम महतो का हो रहा है। खैर, इस वीडियो में हम लोग टाइगर जयराम महतो के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हेमंत सोरेन के नेतृत्व की। आखिर वो चुनाव कैसे जीते, किन वजहों से जीते और कैसे उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी को पटकनी दी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं झारखंड। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएम कांग्रेस गठबंधन की ये झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ये पहली बार हुआ है कि राज्य में किसी गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। आदिवासी बहुल इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन ने ये साबित किया है कि पार्टी की पकड़ और हेमंत सोरेन की लोकप्रियता कायम है। राज्य में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत मिला। इसके साथ ही अब राज्य में जेएमएम फिर से सरकार बनाने जा रही है। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन ने शनिवार को 81 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 56 सीटें जीतकर बरकरार रखी। वहीं आरजेडी को 4 सीट तो सीपीआई एमएल को 2 सीटें मिली। कांग्रेस ने 16 सीटें जीती। जेएमएम को सबसे ज़्यादा 34 सीटें मिले। इसके अलावा बीजेपी को 21 और उसके सहयोगी आजसू, लोजपा, जदयू को एक सीट मिली। चलिए हम लोग चलते हैं और जानते हैं किन वजहों से आखिरकार बीजेपी ये चुनाव हार गई। पहला है आदिवासी चेहरा न होना। झारखंड की राजनीति में आदिवासी समुदाय का दबदबा है, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके उलट हेमंत सोरेन ने अपनी आदिवासी पहचान को केंद्र में रखकर जनता से जुड़ाव बनाया। बीजेपी की ये रणनीति चूक उसके लिए नुकसानदायक साबित हुई। वहीं झारखंड में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और खराब बुनियादी ढांचे जैसे स्थानीय मुद्दा हमेशा से चुनाव का केंद्र में रहा है, लेकिन बीजेपी ने इन मुद्दों को नज़रअंदाज किया और महाराष्ट्र इलेक्शन की तरह झारखंड में भी राष्ट्रीय मुद्दे जैसे घुसपैठ और धारा 370 पर ध्यान दिया। ग्रामीण जनता को लगा कि उनकी समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं है, खासकर बीजेपी इसमें असफल रही। इस बीच क्या हो रहा था झारखंड में? झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर कलह खुलकर सामने आई। रघुवर दास और सरयू राय के बीच विवाद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ। सरयू राय ने बागी उम्मीदवार के तौर पर रघुवर दास को हराया, जो इस बात का प्रमाण है कि आंतरिक कलह बीजेपी के लिए कितना घातक साबित हुआ। वहीं दर्शकों, अब हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बता रहे हैं जिसको लेकर के बीजेपी अभी तक काम नहीं कर रही है। वो है महिला वोट बैंक को लेकर। जेएमएम ने महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया, जिसमें मैया सम्मान योजना प्रमुख रही। इसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई। बीजेपी ने महिलाओं को जोड़ने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा साफ दिख गया। हालांकि जब आप बिहार की राजनीति में आएंगे ना, तो नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ महिलाओं को लेकर किया है, जिसके वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश जी को काफ़ी महिलाओं का सम्मान मिलता है। अब हम लोग फिर से वापस लौटते हैं झारखंड और बताते हैं दर्शकों आपको कि आखिर हेमंत सोरेन ने क्या किया। अगले क्रम में हेमंत सोरेन ने आगे किया कि परंपरागत वोट को अपनी ओर आकर्षित किया। जेएमएम और कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट मुस्लिम, ईसाई और आदिवासी समुदाय को मजबूती से अपने पक्ष में बनाए रखा। वहीं बीजेपी इन समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाने में असफल रही। ये गठबंधन रणनीति बीजेपी के खिलाफ असरदार साबित हुई। वहीं हेमंत सोरेन ने अपने प्रचार प्रसार अभियान को
ज़मीनी स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने जनसभाओं में जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान का वादा किया। बीजेपी का प्रचार अभियान इस मामले में काफ़ी कमज़ोर दिखा, लेकिन यही चीज़ महाराष्ट्र में काफ़ी मजबूती से दिखा। इस बीच दर्शकों की बीजेपी का एक विवादास्पद नीति भी सामने आई, जिसको लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश नज़र आने लगा, जिसे शायद बीजेपी समय पर नहीं समझ पाई। बीजेपी की कुछ नीति जैसे भूमि अधिग्रहण और खनिज संसाधन का निजीकरण आदिवासी समुदाय के लिए अस्वीकार्य थी। इन नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे आदिवासी मतदाताओं में बीजेपी के प्रति काफ़ी नाराज़गी बढ़ी, जिसमें खासकर जयराम महतो का काफ़ी हाथ बताया जा रहा है, जो लगातार इस पर चर्चाएं कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे। और इस बीच बीजेपी फिर से वही एक्शन मोड में काम करने लगे जो महाराष्ट्र इलेक्शन में कर रही थी। विजुअल ऑफ प्रधानमंत्री, विजुअल ऑफ पीएम और केंद्रीय मंत्री। बीजेपी बार बार अपने चुनाव में चेहरा प्राइम मिनिस्टर को बना देती है, और जिसका कुछ असर तो नहीं दिखने लगा। उसके बाद स्थिति और ख़राब हो गई, जिससे जनता और स्थानीय नेताओं में असंतोष बढ़ गया, जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। वहीं इस बार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बहुल सीट पर भारी मतदान हुआ। इससे जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा। भाजपा इन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार को जनता से जोड़ने में काफ़ी असफल रही। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, विपक्षी दलों का एकजुटता ने बीजेपी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन ने इन सीटों का राजनीतिक बंटवारा किया और पूरी ताकत से प्रचार किया। बीजेपी इस गठबंधन की काट नहीं ढूंढ पाई। ये तो झारखंड की रही बीजेपी आखिर कैसे हार गई। ये चुनाव हमें ये सिखाता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय समस्याओं को समझना और उसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना कितना जरूरी है। हेमंत सोरेन और उनकी टीम ने इस बात को बखूबी समझा और जनता का विश्वास जीतना। आने वाले चुनाव में बीजेपी इन गलतियों से क्या सबक लेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल आज दर्शकों, आपने अंत तक हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। खैर, हमने महाराष्ट्र इलेक्शन पर एक वीडियो स्पेशली बनाया है, उसे भी ज़रूर देखिए। और हाँ, झारखंड चुनाव पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।